जो टॉपिक में आज बात करेंगे, जो आपके कल मैंने क्वेश्चन कराए थे अंकगणितीय संकला श्रृंखला, ठीक है। तो यानी कि अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन मैंने आपके रीजनिंग के पिछली क्लास में कराए थे कल की में, तो जो क्वेश्चन बच गए हैं यूपी ट्रिपल के एग्जाम्स में आपके लिए जूनियर स्टूडेंट के लिए मोस्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने कराए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। टाइप जितने भी हैं सारे करा रहा हूँ मैं आपको, तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है। तो टाइप आपका सब एक रहता है, क्वेश्चन ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केवल वहाँ पे नंबर बदल दिए जाते हैं और आपका उसमें सारा जो नियम लगता है वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे नियम के क्वेश्चन आपको कराए हैं पिछली क्लास में भी, और जो बचे हैं आज यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें लुप्त संख्या क्या है वो हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर दिया है -4 -3.25 -2.5, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। उसके बाद यहाँ -1, उसके बाद -0.25, ठीक है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए अब किस प्रकार से क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब -4 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो -3.25। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर आप एक चीज़ देखें तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद -2.5 और यहाँ पर हमने बताना था क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद है -1, उसके बाद है -0.25। तो यहाँ पर हमें जो बताना है वो क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन है कि इसमें अंतर तो है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो कितना है अंतर। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, अंतर देखते हैं। तो अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -3.25 है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर है यानी कि अब यहाँ से देखिए 4 में से, जब 4 में अगर हम यहाँ पे जो अंतर है +0.75 अगर जोड़ दें तो 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अंतर है यहाँ पर इतने का। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी अंतर कितने का बैठेगा, अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 2.5 है और 3.25 है, तो यहाँ पर भी +0.75 का अंतर है, ठीक है। तो इतने का अंतर है यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में भी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी इतना ही अंतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी इतने का ही अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कितने का है 0.75 का अंतर है। तो यहाँ पर भी देखिए अंतर यहाँ पर जो होना चाहिए तो यहाँ पर भी 0.75, ठीक है। तो अंतर होना चाहिए इतने का ही 0.0 प्लस 0.75 का ही अंतर होना चाहिए। तो 2.5 में जब यहाँ पर हम 0.75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा आपका 1.75 माइनस, ठीक है। तो इतना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब इसमें से घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि -1.75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए फिर उसको करिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है। तो सारे मोस्ट हैं क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो 15, 27, 45 यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पे अब इन्होंने 15, 27, 45 और यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें तो इन दोनों के अगर अंतर देखते हैं तो कितने का है, तो यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ 27 यानी कि 12 का अंतर है, तो +12 का अंतर हो रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो कितने का अंतर है, देखिए तो यहाँ पर अगर अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए प्लस यानी कि 18 का अंतर हो रहा है, ठीक है 18। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, अगर यहाँ देखेंगे तो +6 का अंतर है, ठीक है। अब इन दोनों में +6 का अंतर है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर 18 में
प्लस 6 करते हैं तो कितना आएगा 18 6 24। ठीक है, यानी कि इसके बीच में 24 जोड़ जाना चाहिए। 45 और 24 कितने होते हैं? तो 45 और 24 जो होते हैं वो आपके 69 होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 69 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, उसको करिए, क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो 45 और 24 जोड़ा तो 69 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में 6 का अंतर है, तो हमने यहाँ पर भी 18 और 6 24 जोड़े और ये ऊपर वाले में जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों से भिन्न है। तो इसमें बताना है कौन सी संख्या इसमें अलग है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 131, 137, 139, 142, देखिए यहाँ पर अगर हम इनका अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर आएगा? यहाँ पर 6 का अंतर। अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 का अंतर, और यहाँ पर देखते हैं तो 3 का अंतर। तो ये तो नियम बन नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो इसमें भिन्न बताना है तो किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ देखेंगे तो 131, 137, 139 तो ये अलग हैं 142 से, क्योंकि 142 जो है आपकी वो सम संख्या है। ठीक है, क्या है? सम संख्या है। तो 142 आपकी सम संख्या है, इसलिए ये आपकी अलग हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 142। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर बताना है 4 9 25 49। तो इसमें आगे क्या आएगा? देखिए यहाँ पर दिया है 4 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, 49 दिया है। यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो 4 है, अब 4 5 9 तो अंतर तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देख लेना, गुणा करना, माइनस करना, अंतर करना, उसके बाद यहाँ पे इनका वर्ग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4। ये आपका 3 का वर्ग है, 3 तिया 9, और ये आपका 5 का वर्ग है, 5 पंजे 25, और ये आपका 7 का वर्ग है, 7 सत्ते 49। अब इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, तो अब किसका आना चाहिए? यानी कि 3 का भी हो गया, 5 का भी हो गया। अब इसमें यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ग है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो 98 किसी का वर्ग नहीं है, 101 भी नहीं है, 136 भी नहीं है, लेकिन 121 किसका वर्ग है? तो ये आपका 121 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये आपका 11 का वर्ग है। 11 11 121। ठीक है, तो यहाँ पर 121 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, उसको कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति की श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो 100 दिया है, 105 दिया, 111, 118, 126, 135। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दिया है तो क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए पहले इनका अंतर देख लेते हैं दोनों के बीच का। तो यहाँ पर कितने का अंतर है? तो यहाँ पर प्लस 105 हुआ है, तो 105, और यहाँ पर 5 6 11, तो प्लस 6 का अंतर है, और यहाँ पर 11 और 18 100, यानी कि प्लस 7 हो गए यहाँ पर। उसी प्रकार 118 और 126, तो यहाँ पर प्लस आपके 8 हुए हैं। 126 और 135 यहाँ पर आपके प्लस 9 हुए, यानी कि एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार से प्लस यानी कि 10 होना चाहिए, तो यानी कि 145 यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 145। तो यहाँ पर आपका 145 इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 145 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को सही ढंग से पूरा करेगा। तो अगला बताना है इसमें। देखिए यहाँ पर दिया है 1 2 6 15 31। तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 1 2 6 15
31 यहाँ पर बताना है, उसके बाद 92। अब किस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 का अंतर हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये भी दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर नियम नहीं बैठेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ पर +1 कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए और इसका वर्ग कर दें तो कितना होगा आपका, यानी कि 2 आ जाएगा, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर +2 और यहाँ पर 2 का ही ये वर्ग है, ठीक है, तो +2 यानी कि 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 2 6, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर भी यही करते हैं, यानी कि +3 तिया 9 और 3 का वर्ग, 3 तिया 9, तो ये संख्या सही है। इसका वर्ग हो रहा है 1 2 3 और यहाँ पर 4 चौक 16, 4 15 4 19, तो नहीं, ठीक है, तो ये भी 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर भी। अब उसी प्रकार से यहाँ पर कितने का आएगा, यानी कि 5 का वर्ग, तो 5 5 25 5 56 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 56 आपका आ जाएगा, तो इसका 56 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। +6 5 6 11 और उसका वर्ग 92, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर 56 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 12 36 96 285 852, तो यहाँ पर देखिए पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर 12 दिया है, ठीक है, 12 दिया है, 33 दिया है, 96 दिया है, 285 दिया है और 852 दिया है। अब देखिए इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखेंगे यहाँ पर, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो उस तरीके से तो होगा नहीं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 12 3 36 33, ठीक है, हो जाए। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, तो इसमें गुणा 3 से करनी है, यानी कि 12 अगर गुणा 3 करते हैं तो 12 तिया 36, ठीक है, अब 36 आ रहा है और 36 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है, 33 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, तो 33 गुणा 33, ठीक है, तो 33 गुणा 33 कितना आएगा, 99, ठीक है। अब 99 - 3 करते हैं तो आपका 96 आ जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, तो 96 गुणा 3, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है, जो प्रक्रिया हम पहले में लगाते हैं वही दूसरे में लगाते हैं, ठीक है, तो 96 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 288, ठीक है। अब 288 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 285, ठीक है, वही प्रक्रिया इसमें लगानी है। अब 285 गुणा 3, तो यहाँ पर 285 गुणा 3 तो कितना आएगा 855, ठीक है। अब 855 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 852, ठीक है। अब यही प्रक्रिया पूछा कहाँ है उसने, आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर क्या है आपका 852, ठीक है, 852 गुणा 3, तो 852 जब गुणा 3 करेंगे, 852 गुणा 3 तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो 2500 3 दूनी 6 2556, ठीक है। अब 2556 - 3 2556 - 3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जब -3 करेंगे तो 2553 आना चाहिए, ठीक है, 2553, तो यहाँ पर 2553 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 2553 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रक्रिया सब में लगती है वही हमें इसमें करनी होती है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य यही है कि सारे आपको नियम पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका कुछ भी दे दे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 4/9, 9/20, तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा 39/86। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया है तो किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन देता है उसको वैसे ही करना होता है। अगर देखिए यहाँ पर 4/9, 9/20, तो ये किस प्रकार से है, तो 9 और 5 11 और देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर देख लिया जाए तो कितने का है, +5 का है। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो कितने का है, +11 का है। ठीक है, 11 9 20, ठीक है 11 का है। अब यहाँ पे अगर विकल्प देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 17/40 भी है, 20/45 भी है, 19/42 भी है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अब यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे प्लस अगर हम 10 कर दें, +10, तो कितना होना चाहिए, यानी कि 9 और 10 19। ठीक है, अब यहाँ पर 11 था, यहाँ पर अगर इसका दुगना कर दिया जाए यानी कि प्लस यहाँ पर आपके 22 कर दिए जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 42, तो 19/42 तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या ये सही बैठेगा। देखिए यहाँ पर 5 का 10 करा, 10 का यहाँ पर अगर 20 करते हैं, 19 और 20 39, ठीक है ये भी सही है। और 22 दूनी 44, तो यहाँ पर प्लस अगर 44 करते हैं तो 42 और 44 86। ठीक है, तो यानी कि ये 19/20 42 इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट था, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला क्या आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताना है हमें क्या आना चाहिए। 6 8 8 1 2 6 8 6 1 2। देखिए यहाँ पे जो श्रृंखला दी है तो इस श्रृंखला में आप एक चीज़ देखें तो क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 6 8 8, अब यहाँ से फिर आपका चेंज हुआ 1 2 6 8 6। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 1 2 था, 1 2, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते चलना आप, कॉमन चीज़ क्या मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखते चलना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस संख्या को अगर आप 6 8 6 को छोड़ दें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2, ठीक है 6 8 6, फिर आपके बाद क्या हुआ यहाँ पर 6 8 6, उसके बाद 1 2 3। ठीक है 1 2 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 था, अब यहाँ पे 6 8, अब यहाँ पे 6 8 8 हो गया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 था, तो 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर। उसके बाद आगे देखेंगे तो 6 8 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी है 6 8 6, क्योंकि ये संख्या है तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है। अब देखिए जब यहाँ पर अगर देखते हैं तो 8 था पहले में, उसके बाद यहाँ पर 6 हो गया, उसके बाद फिर 8 हो गया। देखिए इन दोनों में यहाँ पर 8 था, तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में यहाँ पर क्या था, तो 6 था। ठीक है, इसमें छोड़ के यहाँ पर 6 था। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आगे आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर आपका, यानी कि 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 4 3 2 16 9 24, 16 9 4 256 81 16 और 65 536। तो यहाँ पर बताना है आगे क्या आएंगी। ठीक है, देखिए पहले को देखते हैं। तो पहला यहाँ पे इसको देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। देखिए इनका अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन तो आपस में कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 16 9 14 4,
देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, अगर हम तो 16 वर्ग है, यहाँ पर 9 भी वर्ग है, 4 भी वर्ग है, 256 सारे वर्ग हैं यहाँ के। तो यहाँ पर देखिए 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4 गुणा 4 16। अब देखिए यहाँ पर भी ये भी 16 का वर्ग है, आगे भी 256 भी 16 का ही वर्ग है। ठीक है, 256 216। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 256 और 256 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 गुणा 256 तो 65 536 ही आएगा। ठीक है, यानी कि गुणा 256 की ही हुई है इसमें। ठीक है, तो ये भी वर्ग है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3 तिया 9 ये भी वर्ग है, 3 गुणा 3 और 9 नम 81 तो ये भी वर्ग है, गुणा 9। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि 81 गुणा 81 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गुणा हो रहा। ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब 2 दूनी 4 तो यहाँ पर गुणा 2 हुई है, ये भी सही है। अब 4 गुणा 4, 4 चौक 16 तो गुणा 4 हुई, ये भी सही है। यानी कि इसकी भी आगे गुणा होनी चाहिए और इसकी भी आपस में, यानी कि ये भी वर्ग है वो भी वर्ग है। तो यहाँ पर 81 का अगर वर्ग देखें तो 81 गुणा 81। ठीक है, अब देखिए 81 गुणा 81 कितना होता है, तो 65 61 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है तो 16 का वर्ग यानी कि 16 16 की गुणा करेंगे तो 16 16 के लिए कितना होता है, 256 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 सोलियम 256 ही होता है। ठीक है, कितना होता है, 256। तो आंसर क्या हो जाएगा अगर देखें तो किस में है, ये आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, 6561 गुणा 256। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए और उसको करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज के देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। ठीक है, तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको अधिकतर करा दिए हैं। तो चैनल पर अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है क्वेश्चनों में तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें। 5 18 यहाँ पर बताना है क्या आएगा, 174 525 1578। तो किस प्रकार से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, 5 फिर आपका 18 है और यहाँ पर बताना है 174 525 और 1578। अब देखिए किस प्रकार से हैं ये, इसको देख लेते हैं। देखिए 15 5 और 18 को अगर देखें तो इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, क्या वो यहीं पर भी बैठेगा और यहाँ पर भी बैठेगा, तो वही नियम जो यहाँ पर इनमें बैठेगा तो वही यहाँ पर आपका लगेगा नियम। ठीक है, उसी से आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 15 13 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत अंतर हो जाएगा। अगर आगे देखें तो अंतर तो है नहीं, तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते, तो 5 दूनी 10, 2 से गुणा जाएगी तो 8 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणा अगर हम 3 से करते हैं, 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको देख लेना, समझ लेना। ठीक है, 5 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 15। ठीक है, अब 15 आया, 15 प्लस अगर 3 जोड़ते हैं तो 18 आ जाएगा। यानी कि एक बार प्लस और एक बार जोड़ का करके आएगा क्या, यहाँ पर भी देख लेते हैं। 174 गुणा 3, देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो 174 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए जो संख्या जहाँ बैठती है उसको उसी हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो 174 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 522। ठीक है, 522। अब 522 प्लस 3 बराबर 525। ठीक है, तो यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इनके बीच का क्या ये आगे सही है, तो 525 यानी कि 525 गुणा 3 करते हैं। ठीक है, तो 525 गुणा 3 करेंगे तो 1575। अब 1575 प्लस 3 करेंगे तो 1578 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही आया, ये भी सही आया।
तो यहाँ पर भी आपका, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी यही करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही करना है, तो 18 गुणा 3 करते हैं, यानी कि 18 गुणा 3, तो 18 तिया 54 आएगा, ठीक है। अब 54 प्लस 3 करेंगे, 54 प्लस 3 करेंगे तो 57 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 57 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, 57 आना चाहिए। अब देख लेते हैं ये प्रक्रिया आगे भी सही बैठेगी क्या। देखिए 57 गुणा 3 करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 57 गुणा 3 तो 171 आएगा, ठीक है, 171। अब 171 प्लस 3 करते हैं तो 174, जो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यानी कि ये नियम सही है, तो पहले 3 से इसमें गुणा होगी और जो संख्या आएगी उसमें 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 57 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना है, उसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, चाहे आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन समझ के क्वेश्चन को करिए, गलत ना करिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो सके सही करने की कोशिश करें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलते हैं इसमें किसी नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर।